हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। LPCBT2 का जो पेपर है वो 28 जुलाई अर्थात परसों होना है। और आज हम लोग जो भी क्लोज ग्रुप में जुड़े हुए थे लोग, उन सभी से हमने बात किया और बहुत सारे लोग उसमें ऐड हुए। और कुछ लोग जो टेक्निकल इशू के कारण या फिर बाद में उन्हें नोटिफिकेशन मिला तो वो लोग उस क्लोज ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए। हालांकि वो क्लोज ग्रुप सभी के लिए फ्री है, तो अगर कोई इसमें जुड़ना चाहता है तो द स्टूडेंट बाय सूर्या सर वाला एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके वहाँ पर आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं उसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस क्लोज ग्रुप में चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। आज हम लोगों ने दोपहर में 1 बजे ही ग्रुप कॉल रखा। जनरली हम लोग रात के 9 बजे 8 बजे के आसपास में ग्रुप कॉल रखते हैं। तो कल आपका जो लास्ट डे है और उसके बाद से परसों तो आपका एग्ज़ाम होना है, इसीलिए आज संडे था तो मैंने आज उसे दोपहर में ही रखा हुआ था कि जो लोग यात्रा करेंगे उस समय हो सकता है कनेक्ट ना हो पाए। तो उनसे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस की और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पे बताया कि लास्ट समय में एग्ज़ाम में किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उस पर मैंने डिटेल में बात किया। तो जो लोग नहीं कनेक्ट हो पाए कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में पूरा बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, सेंटर पे क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम देने अगर आप जा रहे हैं तो एग्ज़ाम सिटी जहाँ भी आपका है 1 दिन पहले ही आपको पहुँच जाना है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने अपना टिकट भी कर लिया होगा। कई लोगों के जो सेंटर हैं 500-600 किलोमीटर भी दूर गए हुए हैं। कुछ लोगों के ऐसे हैं कि उनके सेम सिटी में भी सेंटर हैं, तो सेम सिटी वाले लोगों के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनका भी घर से दूर है तो वो लोग 1 दिन पहले ही आप पहुंच जाइए वहाँ पे। और कम से कम कोशिश करिएगा कि कल की जो रात होगी वो प्रॉपर अपने रूम में आप रेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें अच्छे से आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी एग्ज़ाम दिया होगा वो 1 घंटे या 1.5 घंटे तक का रहा होगा, लेकिन ये लगातार आपका 2.5 घंटे तक एग्ज़ाम चलने वाला है। मतलब आपका पहला जो पार्ट ए का पेपर है वो 90 मिनट रहेगा और तुरंत आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, जो अपने आप में वो 1 घंटे का अपना है और उसको भी आपको क्लियर करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी भी अगर आप प्लान बना रहे हैं या फिर आप समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1 दिन पहले ही, मतलब कल शाम तक रात तक होते होते आप पहुँच जाइए। प्रॉपर आप अच्छे से नींद लीजिए और मॉर्निंग में आप अपने सेंटर पे जाइए। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का पहले शिफ्ट में पेपर है, तो पहले शिफ्ट वाले तो जनरली समय से पहुँच जाते हैं, लेकिन सेकेंड शिफ्ट वाले जो लोग होते हैं अगर उनका जो सेंटर है बड़े ऐसे सिटी में है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, तो आप लोग समय से ही अपने रूम से निकलिएगा, क्योंकि भीड़ में फंस जाने के चक्कर में, जाम में फंसने के चक्कर में ये हो सकता है कि आपका जो सेंटर है समय से आप वहाँ पे ना पहुँच पाएँ। तो कोशिश करिएगा कि पहले ही आप अपने सेंटर तक पहुँच जाइए। वहाँ जाने के बाद आप जो भी रेस्ट करना है आप रेस्ट करिए आधा घंटा पहले पहुँच करके। दूसरा, यहाँ पे ये गलती होती है लड़कों से कि जो सेंटर पे पहुँच जाते हैं लेकिन समय से भी पहुँच गए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में एंट्री का लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट टाइम बचता है, तब जाकर के वो एंट्री करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। जब भी आप सेंटर पे अगर समय से आप पहुंच जाते हैं, जब एंट्री शुरू हो जाती है तो तुरंत ही आप एंट्री करने की कोशिश करिए। मतलब एकदम तुरंत नहीं कह रहा हूँ, मतलब शुरुआत के ही 5-10 मिनट में आप एंट्री कर लीजिए, क्योंकि अंदर जाने के बाद क्या होता है कि अगर 100-200 लड़के अगर जा रहे हैं वहाँ पे सेंटर पे, तो उसमें से 5-10 लड़के ऐसे भी होते हैं जिनका थंब इम्प्रेशन सही से नहीं हो पाता है, वो वहाँ पर डिटेक्ट नहीं होता है अच्छे से, और आधार वेरीफाई अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उनके साथ भी ये समस्या हो जाती है। तो अगर आप पहले एंट्री करेंगे तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या होती भी है तो आप पहले से ही उसको रिजॉल्व कर पाएंगे और वो लोग आपका जो एंट्री है डॉक्यूमेंट देख करके सब अच्छे से करके आपको एंट्री करा देंगे, तब आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा। लेकिन जब आप लास्ट टाइम में एंट्री आप करोगे, एग्जाम शुरू होने वाला है और लास्ट टाइम में आप एंट्री कर रहे हो और आपके साथ ऐसी समस्या हो जाए तो तुरंत आप मतलब पैनिक हो सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम है बहुत ही तनावपूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम सेंटर पर समय से तो पहुँचिएगा ही पहुँचेगा, एग्ज़ाम में अपनी सीट पर भी समय से पहुँचेगा। सीट पर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि अपना माउस वाउस ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटर आप अपने से अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये तभी हो पाएगा जब आप समय से अपने सीट पे पहुंचेंगे। अगर आपका माउस अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ ओके है, तब तो ठीक है, आप आराम से बैठे रहिए आधे घंटे तक। और अगल बगल से बिल्कुल भी आपको ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि देखिए अब जो है कट ऑफ जैसे आपने CBT1 में देखा है उसी तरह से CBT2 में भी जो जितनी सीटें हैं वहाँ पे 2, 4, 5 नंबरों में ही आपके जोन की जो सीट होगी वो फुल हो जाएगी। तो हर एक लड़का जो आपके अगल बगल में आपके साथ जा रहा है, क्योंकि इस बार हर एक RRB का अपने अपने शिफ्ट में ही पूरे RRB का जो एग्ज़ाम है, मतलब एक RRB का एक ही शिफ्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नॉर्मलाइजेशन या फिर ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब आपके साथ जितने भी लड़के आपके एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे हैं वो सब आपके साथ, मतलब आपके अगर जोन में हैं तो आपके कंपटीटर हैं। तो ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है लोग डाइवर्ट करें, या फिर अगर उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं मॉक टेस्ट में तो आप उससे उस समय अगर आप डिमोटिवेट होंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। बाकी
दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने उस ग्रुप कॉल में मुझसे ये कहा कि अब डर लग रहा है, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, कोई भी अपना जो मॉक टेस्ट है किसी का भी अगर वो लगा रहे हैं, तो लाइट चली गई है, तो इसके कारण से मैं यहाँ पे स्क्रीन पे और सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है कि एग्ज़ाम सेंटर पे और डॉक्यूमेंट्स के साथ समय पे पहुँचना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। समय से अपने सीट पर पहुँच जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, इसका भी आपको ध्यान देना है जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों में रहता है कि उनके मॉक टेस्ट में इतने अटेम्प्ट आते हैं, इतना हो जाता है। पिछली बार कई लोग मिलेंगे कि पिछले बार तो मेरा ये जो फाइनल से मेरिट से आउट हुआ हूँ, तो ये सब चीज़ें देख करके थोड़ा-सा आपके अंदर एक निराशा भी आ सकती है। तो इसीलिए आप किसी से ज़्यादा बात मत करिएगा। आप ये अपने मन में बना के चलिएगा कि मैंने जो भी पढ़ा हुआ है वो सब इस एग्ज़ाम में आएगा और कहीं से बाहर से नहीं आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस में अपने आप को रखना है और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कंप्यूटर और माउस को चेक कर लेना है। तीसरा पॉइंट, ये सारे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ये समय से जब आप इस सेंटर पे पहुँचेंगे तो ये सब चीज़ों पर आप पहले से काम कर लेंगे। अब आते हैं जो हमारे मेन पॉइंट है कि 4th नंबर का हमारा पॉइंट है कि देखिए, पेपर जो है 2.5 घंटे का है, तो नाश्ता करके जाना है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन ये काम ज़रूर करके जाइएगा। 5वां पॉइंट है कि पहले अटेम्प्ट को लेकर के अनुमान नहीं लगाना है। ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि पहले ही आपको अटेम्प्ट को लेकर के अनुमान नहीं लगाना है, क्योंकि घर से ही आप अगर प्लान बना करके चले हैं कि 85 प्लस मैं अटेम्प्ट करूँगा या 90 प्लस अटेम्प्ट करूँगा, तो ये पहले ही सोच नहीं लेना है। जब आप पेपर करना शुरू करेंगे तो 20 क्वेश्चन के आसपास में 20-25 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या ये PYQ की तरह है। पिछले बार जो पैटर्न आए हुए थे, जिस तरह से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, थियरी ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कैलकुलेटिव नहीं है। पेपर समय से पहले हो जाएगा और हमें थोड़ा स्पीड भी बनानी होगी और दोबारा भी हमें टाइम मिलेगा तो और मैं न्यूमेरिकल कर पाऊँगा। ये सब अंदाज़ा आपको 20-25 क्वेश्चन तक लग जाएगा। अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया है, PYQ अच्छे से किया हुआ है, तब उस समय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है और मेरा अटेम्प्ट कहाँ तक जा सकता है। पहले अगर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मुझे 85 तक अटेम्प्ट करना है, तो अगर मान लीजिए आपके 78, 79 या 80 तक अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आप इसको 85 तक पहुँचाने के लिए ज़बरदस्ती करेंगे। तो ज़बरदस्ती नहीं, आपको काम करना है, कोशिश करना है कि हमारा नेगेटिव कम से कम रहे और मेरा अटेम्प्ट सेफ तक जाए। अगर पेपर थोड़ा-सा मान लीजिए कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाता है, कठिन हो जाता है, तो सभी के अटेम्प्ट नीचे जाएँगे। तो इसी तरह से आपके भी अटेम्प्ट नीचे जाएँगे। तो आपने अगर जिस तरह से तैयारी की है उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। पहले से अनुमान नहीं लगाना है कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखिए, डिफ़िकल्टी और ईज़ीनेस के बारे में कोई बता नहीं सकता कि किस तरह का पेपर आएगा। आपके सामने 2019 और 2024 दोनों के पेपर थे। 19 थोड़ा-सा कैलकुलेटिव वाला रहा है और 24 में थोड़ा-सा ये था कि थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल कम थे। तो दोनों का लेवल आप देख ही रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना अटेम्प्ट रखिएगा। 6 नंबर का पॉइंट है कि हर 25 क्वेश्चन पे आपको समय पर नज़र बनाए रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब ग्रुप कॉल में बात किया तो कुछ लड़कों को ये समस्या होती है कि वो बहुत धीरे-धीरे शुरुआत करते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक पहुँचते हैं, बहुत स्लो स्पीड रहती है। नहीं, देखिए, शुरुआत में जब आप एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे तो वो स्पीड नहीं रहेगी जो आपका 50वें 60वें क्वेश्चन पे रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्पीड बहुत धीरे-धीरे आपकी बढ़े, नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन तक पहुँचते-पहुँचते आपको क्या करना है कि अपनी स्पीड को एकदम फुल कर लेना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और न्यूमेरिकल अगर आप देख रहे हैं तो माइंड में कैलकुलेशन करिए, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसकी रीडिंग फास्ट करिए। ये सब अगर आप करेंगे तो आसान क्वेश्चनों को आप जल्दी कर भी पाएंगे, समय बचाएंगे। पेपर आपका 80 मिनट में टारगेट आपको लेकर के चलना है, 80 मिनट में ही कंप्लीट एक बार कर लेना है। यहाँ पे 7 नंबर का हमारा पॉइंट यही है कि पार्ट ए को कम से कम कोशिश करना है कि एक बार में 80 मिनट के अंदर आप अटेम्प्ट कर लीजिए और पार्ट बी आपका 35 से लेकर के 40 मिनट में आपका 75 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। दोबारा जब आप आइए, यहाँ पे एक चीज़ मैंने 11 नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कई बार होता क्या कि पहली बार जब आप अटेम्प्ट करते हो तो हर क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू करते हो। मतलब जो भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, मार्क एज रिव्यू कर दिया, फिर छोड़ा, फिर मार्क एज रिव्यू कर दिया। ये काम नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आप 80 मिनट में आप 80 क्वेश्चन तक करे हों और बचा हुआ जो 20 क्वेश्चन है वो पूरा का 20 मार्क एज रिव्यू दिख रहा है। तो राइट साइड में जब आप देखोगे तो सब ब्लू में दिखेगा। तो जब सब ब्लू में दिखेगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन क्वेश्चन मुझे पहले करना है। तो हर क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू करने से बचना है। वही क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू करिएगा कि
कि आपको लगे कि ये दोबारा जब मैं आऊँगा थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं इस पे अगर समय देता हूँ तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल मुझसे हो जाएगा, तो उसी को मार्क एज रिव्यू करिएगा। क्योंकि बचे हुए 10 मिनट में आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाओगे। इस 10 मिनट में आप 3 से 4 क्वेश्चन को देख पाओगे और इसी को आप चाहो तो समय दे करके आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे और इसमें जो सही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि ये इस काम से आप बचिएगा। ये काम मैं पार्ट ए के लिए भी कह रहा हूँ और पार्ट बी में भी ये काम मैं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। 8 नंबर का हमारा पॉइंट है कि आसान क्वेश्चन को पहले फास्ट करना है। मतलब ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन इजी है तो उसको भी आप बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहे हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हो और क्वेश्चन हो जा रहा है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बन रहा है, थोड़ा उसका आनंद भी ले रहे हैं, यार मुझसे क्वेश्चन बन रहा है। तो आनंद लेते हुए पेपर नहीं करना भाई, जो क्वेश्चन हो गया तुरंत उसको आगे बढ़िए, नए क्वेश्चन पे आप आइए। और एक चीज़ और है कि लेंदी क्वेश्चन को जब आप देखते हैं, अगर एक बार में आपसे नहीं हो रहा है, अगर उस तरह के क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया हुआ है तो इसको अवॉइड करिए पहले बार में अटैम्प्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में आपने 2-3 क्वेश्चन लेंदी देख लिया है, तो अगर आप उस पर टाइम दे देंगे तो बाद वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देने का समय नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि 85 क्वेश्चन से लेकर के 90 क्वेश्चन तक वन लाइनर हो और आपके पास आप देख रहे हैं कि मैं समय नहीं बचा हुआ है, तो इस वन लाइनर को भी बहुत फास्ट आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो अंत में इजी क्वेश्चन जो था वो वन लाइनर वाला क्वेश्चन था, डेटा वाला क्वेश्चन था सिंपल, उसमें भी हड़बड़ाहट में गलती होने की संभावना बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में कुछ लेंदी क्वेश्चन आए, उसमें आपने 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करने में, पढ़ने में टाइम दे दिया, तो ये आसान क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। एक बार अटेम्प्ट करने पर पहुंचिए, उसके बाद से लेंदी क्वेश्चन को हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस तरह का लेंदी भले ही है, लेकिन अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है तब उसको अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन एक बार में अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको फिर से करिएगा। दूसरा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जब भी आपको जब एग्ज़ाम में जाते होंगे तो एक पेपर शीट मिलता होगा। पेपर शीट में क्या करते हैं लड़के कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ पे कुछ भी आपने एक्स स्क्वायर चाहे कुछ भी लिख दिया, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिया, तीसरा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, चौथा यहाँ पे लिख रहे हैं, पाँचवां यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर छठा यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसी में ऐसे गूंज देते हैं, आप लिख देते हो कि जब दोबारा मार्क एज रिव्यू वाला क्वेश्चन करने आते हो तो भले ही उसको आपने एक बार यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसी में ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और ऐसे ही गूंज के सॉल्व कर दिया है, तो ये जो लिखा है पहले बेकार हो जाएगा आपका। तो फिर से वो चीज़ें लिखनी पड़ सकती हैं। हालांकि ये चीज़ सही है कि अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास पेपर है और कोई क्वेश्चन है, आप स्टेप भी सही से कर रहे हो और सब कुछ सही आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो आंसर तक नहीं पहुंच रहा है, तो क्या करिए, आप एक काम करिएगा कि जो आपने सोल्यूशन लिखा हुआ है उसको बार बार रीड मत करिएगा। क्योंकि हमेशा ये प्रैक्टिकल बात है कि जब आप एक बार गलती लिखने में कर देते हैं तो बार बार जब आप उसको रिवाइज करते हो, लिखते हो, देखते हो कि कहाँ गलती हो रही है, यार कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कैलकुलेशन में गलती हो रही हो, तो वो बार बार गलती होगी। जितनी बार आप पढ़ोगे वो गलती पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ करके दोबारा उसको सॉल्व करने बैठोगे तो वहाँ पे गलती आपकी पकड़ में आ जाएगी। दोबारा आप लिखते हो, कॉन्सेप्ट आपका मतलब कैलकुलेशन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड जो भी करना होता हो, तो दोबारा में वो गलती पकड़ में आती है। तो अगर एक बार के उसको सॉल्व करने में, रिविजन करने में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा उसको लिख करके सॉल्व करिए। ये उन क्वेश्चनों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पे आपका मतलब कमांड अच्छा है, कॉन्फिडेंस है कि यही नहीं यार ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है फिर भी गलती हो रही है। अगर आप 2 बार करने पे, मतलब ये कह रहा हूँ कि तब जब आप दोबारा पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, 2 बार करने पे भी अगर नहीं हो रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अगर कुछ समय बचता है तो एक बार हिंदी और इंग्लिश में एक बार मिला लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदी में डिटेल कुछ और दिया है, इंग्लिश में डिटेल कुछ और दिया हुआ है। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन इग्नोर करने वाला हो, गलत रेलवे ने दे दिया हो। ये तब है जब लास्ट के बचे हुए 10 मिनट में ये काम आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो। उसके बाद से कई लोगों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है ट्रेड को लेकर के, तो अभी जो आपके सामने 2 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें कोशिश ये करिए कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको अधिक से अधिक उसको रिवाइज करिए। और अगर आपने पहले से टेस्ट वेस्ट दिया हुआ है तो उसमें जो भी आपके अंदर गलतियां नहीं हैं उसको भी आपने राइट डाउन करके रखा होगा, तो उस लिखे हुए चीज़ों को फिर से एक बार देख लीजिए। ये मान के चलिए आपकी एग्ज़ाम में जितना आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि रिवीजन न होने के कारण से कोई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका गलत हो जाए या कन्फ्यूजन के कारण छूट जाए। यूनिट में कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये इसीलिए होता है कि रिवीजन न होने की वजह से। बचे हुए दिनों में आज या कल में कोई भी आप मॉक टेस्ट मत लगाइएगा किसी का भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉक टेस्ट आप लगाएं जिसमें 85 89 तक के आपके नंबर आ जाए, तो ये नहीं आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और लो होगा और इसमें
टाइम भी आपका जाएगा, उसका एनालिसिस करने का भी अभी टाइम आपके सामने नहीं बचा हुआ है। उसके बाद से अब आते हैं पार्ट ए में जितना 9th नंबर का पॉइंट, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये कि पार्ट ए में आपका कितना भी अटैम्प्ट हुआ हो, जैसे ही पार्ट ए का पेपर समाप्त हो जाता है तो आपके स्क्रीन पे दिख जाता है कि आपने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, 10 क्वेश्चन छोड़ा है, 5 क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू किया हुआ है। तो आप समझ जाएंगे कि भाई मेरा इतना अटैम्प्ट है, इतना मैंने छोड़ा हुआ है, तो वो आपके पार्ट बी पे भी प्रभाव डालेगा। तो उसको बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। पार्ट बी जब भी आप करिएगा एकदम फ्रेश माइंड से करिएगा। पार्ट ए में जो भी हुआ है उसको छोड़िए। पार्ट बी आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से आप सोच रहे हैं कि यार पार्ट बी ए में मैंने सोचा था कि 85 या 90 नंबर के आसपास में अटैम्प्ट करना, पेपर ईजी था, तब भी 90 नंबर नहीं हुआ, अटैम्प्ट नहीं हुआ, और आपने 82 83 तक का अटैम्प्ट किया, तो 6-7 क्वेश्चन का जो 9 अटैम्प्ट रहने का जो गिल्ट है वो बचे हुए 1 घंटे में मत उसको मतलब गिल्ट फील करिएगा। उसमें केवल आपको पार्ट बी देखना है, और पार्ट बी में आपको टारगेट बना करके चलना है 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक का पेपर। अगर आपके हिसाब से आ जाता है तो आप इससे ज़्यादा भी अटैम्प्ट कर लो। लेकिन होता क्या है कि पार्ट ए में गलतियाँ तो कम होती हैं, लेकिन पार्ट बी में क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा, 80 से 90% स्टूडेंट मिलेंगे जिसमें 10 प्लस गलतियां उनकी होती हैं। तो जो भी आपका गलतियां होंगी वो आपका माइनस में जाएगा। तो अगर आप 45 अटैम्प्ट करते हो तो आपके नंबर जो है 31 32 के आसपास में बनेंगे। मैंने जो पिछला पेपर इलेक्ट्रिशियन का कुछ पेपर पिछले साल का कराया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि रेलवे देखिए इतना क्वेश्चन ज़रूर देता है कि आपके जो अटैम्प्ट है वो 35 के पास में चला जाए और आप सेफ अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन घबराना नहीं है। जब भी कोई पेपर आप पार्ट बी का अगर आप कोई भी लड़का कर रहा है, तो अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा किया, नहीं हो रहा है, भाई छोड़ो आगे बढ़ो, तीसरा किया नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। देखेंगे 10 क्वेश्चन में हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आपसे हो रहा हो, चलो ठीक है 2 क्वेश्चन तो हुआ कम से कम। फिर उसके बाद से देखेंगे अगले 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर अगले 10 क्वेश्चन में हो सकता है 4-5 क्वेश्चन और हो सकता है आपसे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके होंगे जो एक बार में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब आप दोबारा आइए, मैंने कहा ना 35 से 40 मिनट में आपको पार्ट बी एक बार में कवर कर लेना। बचे हुए 15-20 मिनट में आप कोशिश करिएगा कि 20 मिनट में मार्क एच रिव्यू वाले देखिएगा। 50-50 जो आपको लग रहा होगा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, उसको ज़रूर आप अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि आपको अटैम्प्ट 45 तक ले जाना है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी आपके सही होंगे, वो हो सकता है कि आपके निगेटिव को मैनेज कर ले जाएँ। लेकिन कुछ लड़के ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, 60 नंबर 65 नंबर 70 नंबर। तो देखिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पेपर सही जा रहा है और ये क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, तो उतना अटेम्प्ट करिएगा। नहीं तो इसमें ज़्यादा निगेटिव ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का निगेटिव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो निगेटिव करने से इसमें बचिएगा पार्ट बी में। बाकी सेफ अटेम्प्ट तो 45 से 50 का है ही इसमें। बाकी जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, किसी से कोई बात नहीं करना है। जिनका पार्ट बी में जिनका शिफ्ट 2 में पेपर है, देखिए पहले वाले शिफ्ट से ज़्यादा मतलब कनेक्ट मत होइएगा। हालांकि वो पेपर रिव्यू मिलने का उतना ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सेंटर से निकलने वाला लड़का कहता रहा पेपर बहुत कठिन है, आसान है, आसान है। तो देखिए उस लड़के का IQ लेवल, उसकी तैयारी के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है। अगर आपके पास समय कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो भी आपका दोस्त है जो साथ में रहता है और साथ में तैयारी किया हुआ है, अगर उसका पहले शिफ्ट में पेपर है तो उसको कॉल करके पेपर का रिव्यू ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वो एग्जैक्ट रिव्यू आपको बताएगा और आपको उसके बारे में पता भी है कि उसकी तैयारी किस लेवल की है। अगर उसकी तैयारी ठीक ठाक है, अगर वो कहता है कठिन है, तो आपको मानना है कि हाँ थोड़ा पेपर लेवल अप करके आएगा, तो मुझे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो थोड़ा रिव्यू भी आपको दे देंगे। दूसरा बात यह है कि अगर मान लीजिए कि वो कहते हैं आसान है, तो आप उनकी पढ़ाई के अनुसार आप समझ सकते हैं कि भाई उसी के आसपास में मेरी भी तैयारी रही है, तो मेरे लिए भी पेपर ठीक ठाक ही मिलेगा और आसान मिलेगा। तब आप जो है एग्जैक्ट अनुमान लगा पाएंगे। नहीं तो आप जो है कि पूरा आप सब कुछ पढ़ के गए हैं, कुछ लड़का ऐसा है जो लास्ट के 30 दिन का 10 दिन 15 दिन पढ़ के गया हुआ है, तो वो अगर पेपर कठिन कहेगा तो भी आप थोड़ा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो ऐसे में जो भी बाहर लोग निकलें उनके रिव्यू पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि अगर आप कोई दोस्त है तो उसका रिव्यू ज़रूर मिल जाए, टाइम तो ले लीजिएगा। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि रिव्यू लेने से बचिए, आप अपने सेंटर के अंदर जाइए, आराम से बैठिए और पेपर दीजिए और आपका पेपर आराम से हो जाएगा। पार्ट ए बहुत ही मुझे लगता है ठीक ठाक आएगा और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइव में कुछ क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल दिखेंगे अगर आपको, तो अगर पहली बार में नहीं होंगे तो दोबारा उसको अटेम्प्ट करिएगा। समय बचाइएगा, आसान क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ट्रेड पेपर सभी का निकल जाएगा, सभी ने अच्छे से तैयारी की है और
बाकी पेपर देने के बाद फिर से हमारा ग्रुप कॉल रहेगा, तो जो लोग भी उस ग्रुप कॉल में जुड़ना चाहेंगे, हम लोग 28 तारीख की रात में वो ग्रुप कॉल रखेंगे। तो आप लोग द स्टूडेंट बाय सूर्या सर वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप जा करके मुझे मैसेज करिएगा। ग्रुप कॉल में जुड़ना है तो मैं लिंक वहाँ पे आपको दे दूँगा और वहाँ पे जा करके आप उस क्लोज ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।